हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिल गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरे के बारे में पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को चेस्ट एक्सरे के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि एक्सरे क्या होता है, एक्सरे में कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं, चेस्ट एक्सरे अगर कोई कराता है तो इसमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम देखा जाता है, कैसे चीज़ों का पता लगाया जाता है, हर एक बात आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए हो तो दबा लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। तो चलिए हम लोग समझते हुए दिखाई देता है, जो कि आप सब लोगों को पता है। एक्सरे में दो कलर कौन कौन सा दिखाई देता है, एक दिखाई देता है वाइट कलर और दूसरा दिखाई देता है ब्लैक कलर। यही दो कलर दिखाई देता है ना। वाइट कलर एकदम धुएं की तरह दिखाई देता है, जैसे आग जलाते हैं तो आग जलाने पर जो धुआं निकलता है उस तरह से वाइट कलर होता है। और ये होता है ब्लैक कलर। तो किसी भी एक्सरे को देखेंगे तो उसमें दो कलर दिखाई देगा, एक वाइट कलर और एक ब्लैक कलर। यही दो कलर दिखाई देता है। वाइट कलर का मतलब क्या होता है, रेडिएशन बोन और हार्ट को भेद करके बाहर निकल नहीं पाती है, इसीलिए वह सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, वो होता है वाइट कलर। और ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर की बात करें, रेडिएशन लंग्स को आसानी से भेद करके बाहर निकल जाती है और इसीलिए वह ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो ये कुछ आम बातें हो गई जो आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि ब्लैक कलर वाइट कलर होते हैं तो इनका मतलब क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है एक्सरे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि सभी लोगों को जानना चाहिए। जो कि मेडिकल के छात्र हैं उन्हें तो ये बात जरूर जानना चाहिए कि जो चेस्ट एक्सरे होता है ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या होते हैं, कोई चेस्ट एक्सरे देखने लगेगा तो उसको क्या पता होगा, सीपी एंगल क्या होता है, हार्ट क्या है, लंग्स, ट्रैकिया, गैस बबल्स, ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है। तो आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को ये सारी बातों के बारे में जानना चाहिए। एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे में ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जैसे सीपी एंगल हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, गैस बबल्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, वो सारी बात आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो चलिए एक एक करके एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सीपी एंगल के बारे में। सीपी एंगल के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। इसका मतलब क्या होता है, लोअर शार्ट पार्ट या फिर कह सकते हैं लंग्स, जो यहाँ पर लंग्स में पतला सा पार्ट होता है, फेफड़े के नीचे वाला जो नुकीला वाला भाग होता है उसे कहते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल। जैसे कि कहाँ की बात कर रहे हैं, सीपी एंगल किसे कहते हैं, ये होता है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पतला सा नुकीला सा है ना, तो इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि फेफड़े के नीचे वाला जो नुकीला वाला पार्ट होता है, लोअर शार्प होता है पार्ट, उसे हम लोग सीपी एंगल कहते हैं। उस पार्ट को सीपी एंगल कहते हैं। समझ गए आप लोग। देखिए, इट शुड बी नॉर्मल बट इट इज डिस्टर्ब इन प्लूरल इन्फ्यूजन, मतलब यह सामान्य अवस्था में रहता है पर प्लूरल इन्फ्यूजन होने पर ये वाइट कलर का हो जाता है। प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब होता है फेफड़े के नीचे वाले हिस्सों में जब पानी भर जाता है तो ये वाइट कलर का पूरा दिखाई देने लगता है। और इन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब होता है फेफड़े के नीचे वाले हिस्सों में पानी भर जाता है। तो ये जो आप लोगों को एकदम साफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह से। तो जब यहाँ पर प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाएगा तो इतना दूर तक पूरा का पूरा धुंधला हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई ही नहीं देगा। समझ रहे हैं ना। आप लोगों को अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, अभी आप लोगों को सीपी एंगल के बारे में बताया कि सीपी एंगल को फुल फॉर्म होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये क्या होता है, ये फेफड़े के नीचे वाला भाग होता है सीपी एंगल। इसी पार्ट को हम लोग सीपी एंगल कहते हैं। समझ गए आप लोग। और ये जब सामान्य अवस्था में रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जब प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाता है तो ये वाइट कलर का हो जाता है। ये सीपी एंगल जब नॉर्मल है तब तो इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जब यहाँ पर प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर फेफड़े के नीचे वाले पार्ट में पानी भर जाएगा तो ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जैसे एग्जाम्पल दिखा दीजिए, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल भी रख लिया हूँ। ये अपना हो गया नॉर्मल इन्फ्यूजन, नॉर्मल है ये, इसमें सब कुछ देखिए नॉर्मली दिखाई दे रहा है, पूरा नीचे तक का पार्ट एकदम दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इसमें क्या हो गया है,
इसमें नीचे पानी भर गया है, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा वाइट हो गया। ये वाइट हो गया है तो इसका मतलब क्या है? प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया है, मतलब पानी भर गया है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों का पता इस तरीके से लगाया जाता है एक्सरे को देख करके। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहे थे कि यह सामान्य अवस्था में रहता है जब, तब ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाता है तो ये वाइट कलर का दिखाई देने लगता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन बन गया आपके कि प्लूरल इन्फ्यूजन क्या होता है? प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि फेफड़े के नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले हिस्सों में पानी भर जाता है, और जब यहाँ पर पानी भर जाएगा, प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाएगा, तो नीचे का हिस्सा सफ़ेद हो जाएगा, ये दिखाई ही नहीं देगा। तो आपने एग्जाम्पल दिमाग में सोचा होगा कि मिल जाता तो सही रहता, तो आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखा दिए हैं कि देखिए एग्जाम्पल किस तरीके से होता है। यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया तो यहाँ पर पूरा का पूरा इतने दूर तक वाइट हो गया। ये तो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? पूरा का पूरा वाइट हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये होता है प्लूरल इन्फ्यूजन। समझ गए आप लोग? चलिए, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार पीछे कर लेना, समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट को हिंदी में बोलते हैं हृदय। ये क्या होता है? चेस्ट एक्सरे में मेजर किया जाता है कार्डियक थ्रोइक रेशियो। यह क्या होता है? इसमें हम लोग हृदय की परछाई को नापते हैं, हृदय की परछाई को नापा जाता है। समझ गए? तो कार्डियक थोरेसिस रेशियो जो होता है ये 50% से कम होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी कारण से ये कार्डियक थोरेसिस रेशियो बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कार्डियोमेगाली कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए कार्डियक थोरेसिस रेशियो बढ़ जाता है तो इसे हम लोग कार्डियोमेगाली कहते हैं। समझ गए आप लोग? अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के टर्म अगर आ जाते हैं तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कार्डियोमेगाली क्या होता है, तो कार्डियक थोरेसिस रेशियो, यहीं से आप बता देंगे कार्डियो मतलब कार्डियक थोरेसिस रेशियो ये बढ़ गया है, जिसे हम लोग कार्डियोमेगाली कहते हैं। समझ गए आप लोग? वहीं पर आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। लंग्स क्या है? इन लंग्स डिटरमाइन, लंग्स में क्या हम लोग डिटरमाइन करते हैं? लंग्स के फील्ड को। सिंपल रूप से जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं वो जान लीजिए। इसमें हम लोग फेफड़े के अलग अलग भागों का अध्ययन करते हैं। फेफड़े के अलग अलग भागों का अध्ययन किया जाता है और इसमें हम लोग ब्रोंकोवैस्कुलर मार्केटिंग को भी देखते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया लंग्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं लंग्स में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल रूप से लंग्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राइट लंग, दूसरा होता है लेफ्ट लंग। अब देखिए राइट लंग और लेफ्ट लंग में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सुपीरियर लोब, दूसरा होता है मिडिल लोब। और इसमें भी और लेफ्ट लंग में भी यही 2 चीज़ होते हैं, एक होता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इन्फीरियर लोब। और जो होता है सुपीरियर लोब इसे हॉरिजॉन्टल फिशर भी कहा जाता है। और जो मिडिल लोब होता है, देखिए आप लोगों को एक बात और बताना भूल गए हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लोब होता है, सॉरी, यहाँ पर जो राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है, तो राइट लंग्स में 3 पार्ट देखा जाता है। 3 पार्ट क्या क्या देखा जाता है? राइट लंग्स में आप लोगों को 3 पार्ट देखते हैं, एक सुपीरियर लोब, एक मिडिल लोब और एक इन्फीरियर लोब। वहीं पर अगर लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग में देखा जाता है एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब। आई होप आप लोग बात समझ रहे होंगे। आप लोगों को बता रहे हैं राइट लंग में 3 पार्ट होता है, एक सुपीरियर, एक मिडिल और एक इन्फीरियर। लेकिन लेफ्ट लंग में 2 पार्ट होता है, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। यही 2 चीज़ होता है। अगर हम लोग राइट लंग के सुपीरियर लोब की बात करें तो इसे हॉरिजॉन्टल फिशर भी कहा जाता है। समझ गए? वहीं पर इन्फीरियर लोब, राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के इन्फीरियर लोब को बोलते हैं ओब्लिक फिशर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? देखिए आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो मेडिकल के छात्रों को ये सारे के सारे टर्म जो होते हैं वो पता रहना चाहिए। तो ध्यान से वीडियो को देखना, हर बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ट्रैकिया की बात करें, अभी तक आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताए हैं, जल्दी से एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं बताए हैं, बस आप लोगों को यही 2 बात बताए हैं। सीपी एंगल के बारे में समझाए हैं कि सीपी एंगल क्या होता है, जो लंग्स के नीचे ये क्या होता है, नुकीला सा पार्ट होता है, फेफड़े के नीचे जो नुकीला वाला पार्ट होता है उसे हम लोग सीपी एंगल कहते हैं, ये बताए हैं। उसके बाद सीपी एंगल जो होता है इसमें क्या होता है, अगर प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाता है तो इसमें वाइट कलर का पानी भर जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। वाइट कलर का किस तरीके से होता है? वाइट कलर का जब हो जाता है प्लूरल इन्फ्यूजन का मतलब होता है फेफड़े के नीचे वाले पार्ट में पानी भर जाना, और जब पानी भर जाएगा तो ये नॉर्मल कंडीशन तो ये होता है, लेकिन इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा।
तो इसे हम लोग प्लूरल इन्फ्यूजन बोलते हैं। ये सीपी एंगल में आप लोगों को बताएं। फिर दूसरा हार्ट में बताएं ये क्या होता है। इसमें हम लोग हृदय की परछाई को नापते हैं, इस परछाई को भी नापने का, मेजर करने का काम करते हैं। अगर ये 50% जो होता है कार्डियक थोरेसिस रेशियो जो होता है, ये अगर मान लीजिए 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारण से, सॉरी उल्टा यहाँ पर बता रहे हैं, 50% से ये कम होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर किसी कारण से ये बढ़ जाता है तो आपको क्या बताएं, इसे कार्डियोमेगाली कहा जाता है। ये भी बात आपको पूरा समझा दी है। फिर आप लोगों को लंग्स के बारे में बताएं, किसमें क्या किया जाता है, फेफड़े के अलग अलग भागों को अध्ययन किया जाता है। अब अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं लंग्स के, तो लंग्स के अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो यहाँ पर बता दिए हैं कि मेनली जो लंबे लंबे तौर पर बात करें तो जो लंग्स होता है ये 2 पार्ट में होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग जो होते हैं इसमें 3 पार्ट होता है और लेफ्ट लंग में 2 पार्ट होता है। राइट लंग में 3 पार्ट कौन कौन सा होता है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है मिडिल और तीसरा होता है इन्फीरियर। और लेफ्ट लंग में क्या होता है, 2 ही पार्ट होता है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर, ठीक। तो ये 2 बात बता दी हैं आप लोगों को। इसमें बताएं सुपीरियर लोब को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं, और इन्फीरियर, लेफ्ट और राइट दोनों इन्फीरियर लोब को क्या बोलते हैं, ओब्लिक फिशर बोलते हैं। तो ये भी बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यही बता रहे हैं आप लोगों को, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, समझ गए। चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम लोग ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया क्या होता है, इसमें हम लोग इन एक्सरे ट्रैकिया स्लाइटली टिल्ड राइट साइड, इसका मतलब क्या होता है, ट्रैकिया थोड़ी सी सीधे फेफड़ों की तरफ दबी रहती है। ये क्या होता है, थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। ट्रैकिया इंटरली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग, मतलब ट्रैकिया के अंदर दोनों फेफड़े में विभाजित रहता है। ट्रैकिया आप लोगों को यही बता रहा हूँ, ये जो होता है इसे ट्रैकिया कहा है। ये जो होता है इस तरीके से यहाँ निकला रहता है, ये जो होता है कुछ इस तरह से निकल रहता है, तो बीच में जो पाइप आता है इसे हम लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो क्या बताएं आप लोगों को, ट्रैकिया जो होता है ये थोड़ा सा राइट साइड में दबा हुआ रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप कहेंगे तो ये देखिए, ये हो गया राइट लंग, ये हो गया लेफ्ट लंग। तो ये किस साइड में है, ये देखेंगे इस तरफ ज़्यादा दबा हुआ है, दबा हुआ है ना। यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा सा गैप है, लेकिन यहाँ पर साइड में गैप नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। यही लिखा गया है कि इन एक्सरे ट्रैकिया स्लाइटली टिल्ड इन राइट साइड, मतलब ट्रैकिया जो होता है ये थोड़ा सा राइट साइड में दबा हुआ रहता है, और ट्रैकिया जो होता है इंटरनली डिवाइडेड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। समझ गए, ये दोनों लंग्स के बीच में होता है इस तरह से, ठीक। ये इस तरह से होता है, ठीक। मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने का वो आर्ट सही नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर आर्ट बना हुआ है, सब कुछ अच्छे से देख लेना, यही बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बात करने जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है, टीबी की बीमारी। अगर मान लीजिए किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, वो लोग एक्सरे कराते हैं तो क्या देखा जाता है, क्या चीज़ वहाँ पर देखा जाता है, हम कैसे पता करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस होने पर लिम्फ नोड जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। समझ गए आप लोग, लिम्फ नोड जो होता है वो बड़े हो जाते हैं। एंड कैविटी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस होने पर धीरे धीरे छोटी छोटी कैविटी फेफड़े में बनने लगते हैं। तो ये 2 चीज़ यहाँ पर देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में देखे जाते हैं। समझ गए आप लोग। और इसी के माध्यम से डॉक्टर लोग पता करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है कि नहीं। ट्यूबरकुलोसिस होने पर सिंपली लिम्फ नोड जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होने पर धीरे धीरे छोटी कैविटी फेफड़े में बनने लगते हैं, और इसको देखते हुए डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, टीबी की बीमारी हो गया है। समझ गए आप लोग। कुछ और भी पॉइंट होते हैं, जैसे कि लोग एक्सरे कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं न्यूमोथोरैक्स हो गया है। तो ये क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, फेफड़े में जब हवा भर जाते हैं तो उसे हम लोग न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। और जब फेफड़े के अंदर हवा भर जाता है और वो पेशेंट एक्सरे कराते हैं तो उनका एक्सरा जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है। पूरा ब्लैक कलर थोड़ा बहुत दिखाई देगा, नहीं तो पूरा का पूरा वाइट कलर का एकदम धुएं की तरह दिखाई देगा। और पूरा जब धुआं की तरह दिखाई देने लगेगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि फेफड़े के अंदर क्या भर गया है, फेफड़े के अंदर पूरा का पूरा हवा भर गया है। और जब हवा भर जाते हैं तो पूरा का पूरा जो एक्सरे होता है वो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, और इसे देखते ही डॉक्टर तुरंत बता देंगे कि क्या हो गया है, न्यूमोथोरैक्स हो गया है। तो न्यूमोथोरैक्स होने पर क्या देखा जाता है दोस्तों, देखा जाता है फेफड़े के अंदर हवा भर गया है। उसके बाद आप लोगों को बताएं ट्यूबरकुलोसिस होने पर क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होने पर धीरे धीरे छोटी कैविटी जो होता है वो फेफड़े में बनने लगते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है। फिर इसके पहले आप लोगों को समझाए हैं किसके बारे में, इसके पहले आप लोगों को ट्रैकिया के बारे में समझाएं। इसमें क्या होता है, ट्रैकिया में क्या होता है, स्लाइटली टिल्ड होता है राइट साइड में, मतलब जो ट्रैकिया होता है
ये फेफड़े के राइट साइड में दबे हुए रहते हैं इस तरह से। समझ गए आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जूम कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए ट्रैकिया की साइड में दबा हुआ है, इस साइड में दबा हुआ है और इस साइड में गैप है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। और जो ट्रैकिया होता है ये दो चीज़ के बीच में डिवाइड होता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में ये होता है। ये भी आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिए हैं, ठीक। उसके पहले आप लोगों को लंग्स के सभी पार्ट के बारे में बता दिए हैं, जिससे इसके बारे में भी किसी को कोई डाउट ना रह जाए। लंग्स जो होते हैं ये डिटरमाइंड होते हैं फील्ड, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोग फेफड़े के अलग अलग पार्ट का अध्ययन करते हैं। अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप लोगों को बताए हैं, एक राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। इसमें होता है सुपीरियर, मिडिल। राइट लंग में 3 चीज़ होता है, सुपीरियर होता है, मिडिल होता है, इन्फीरियर होता है। और लेफ्ट लंग में सुपीरियर लोब, मिडिल और इन्फीरियर लोब होता है, मिडिल नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक सादा लीजिए ये इमेज और यहाँ पर देखिए, ये आपका राइट लंग्स है, ये है लेफ्ट लंग्स। क्या है? लेफ्ट लंग्स। तो राइट लंग में क्या होता है, एक सुपीरियर लोब होता है, एक क्या होता है, मिडिल लोब होता है और एक इन्फीरियर लोब होता है। और इसमें क्या होता है, लेफ्ट लंग में 2 होता है, एक होता है सुपीरियर लोब और एक होता है इन्फीरियर लोब। यही 2 होता है, यही 2 पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये भी आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल समझा दिए हैं। उसके पहले आप लोगों को हार्ट के बारे में बताएं कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं। तो इसमें हम लोग चेस्ट का जब एक्सरे कराते हैं तो इसमें मेजर किया जाता है कार्डियक थोरेसिस रेशियो के बारे में, मतलब हृदय की परछाई के बारे में हम लोग इसको मेजर करने का काम करते हैं। और कार्डियक थोरेसिस रेशियो जो होता है ये 50% से कम होना चाहिए, और जब ये बढ़ जाता है तो उसे हम लोग कार्डियोमेगाली कहते हैं। तो ये भी आपको पूरा डिटेल समझा दिए हैं। इसके पहले आप लोगों को बताएं, अगर नॉर्मल इन्फ्यूजन नॉर्मल लंग्स रहता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया है, फेफड़े में पानी भर गया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्लूरल इन्फ्यूजन कहते हैं। समझ गए? सीपी एंगल का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप तुरंत एक नंबर में बता देंगे कि कोस्टोफ्रेनिक एंगल इसे बोला जाता है, जो कि क्या होता है, लोअर शार्प होता है लंग्स कॉल्ड एज सीपी एंगल। मतलब फेफड़े के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो पतला सा नुकीला सा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीपी एंगल। समझ गए आप लोग को? कोई ऐसा टॉपिक नहीं रह गया होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जो लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं। अगर मान लीजिए आप लोग हमसे कोई टॉपिक पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे के इस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई अपनी बात आप पर्सनल हमें बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप मेडिकल के चाहते हैं, आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे, आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कहाँ पर बताएंगे? आप सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में, सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, और वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का। हमें फॉलो करके और अपनी बात बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।